नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर लोकगीत को पढ़ेंगे, लोक वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे और लोक गायन शैली है उसको पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में 3 टॉपिक अपन सोल्व करेंगे, यानी कि आज लोकगीत पढ़ेंगे, फिर लोकगीत से संबंधित हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लोक वाद्य यंत्रों को पढ़ेंगे तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर लोक गायन शैली के बारे में पढ़ेंगे। एक ही क्लास में तीनों वीडियो अपन अपलोड करने वाले हैं। और ये राजस्थान कला संस्कृति की जो इसके अंदर, यानी कि कला संस्कृति के अंदर लोकगीत है, लोक वाद्य यंत्र है, गायन शैली है, इन तीनों के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाते हुए वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले अपन पढ़ेंगे लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लोक वाद्य यंत्र? 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्वाद्य यंत्र जो तार से बने हुए होते हैं। फिर सुशिर वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। तत्वाद्य यंत्र तार के बने होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं। और ताल या अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं। और घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं। ताल या अवनद वाद्य यंत्र जो है वो चमड़े से बने होते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। पहला कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र अपन पढ़ेंगे। तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र प्रमुख तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? अपंग है, भपंग है, सारंगी है, सुरिंदा, सुरमंडल, रबाब, रबाज, दुकाको, चौतारा, तंदूरा, रावण अथा, गुजरी, कामायचा, जंतर, चिंकारा, इकतारा। ये सब तत्वाद्य यंत्र है। कौन कौन से? अपंग, भपंग, सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल। सारंगी बहुत बार पूछा जाता है, ये तत्वाद्य यंत्र है। सुरिंदा, सुरमंडल, रबाब, रबाज, दुकाको, चौतारा, तंदूरा, रावण अथा, गुजरी, कामायचा, जंतर, चिंकारा, इकतारा। ये सब क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। पहला अपन पढ़ेंगे सारंगी। यह है सारंगी वाद्य यंत्र। कुछ इस प्रकार का होता है। सारंगी वाद्य यंत्र ये तत्वाद्य यंत्र है जो कि सागवान, केर और रोहिड़ा की लकड़ी से बना होता है। यानी सारंगी वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, सागवान, केर और रोहिड़ा की लकड़ी से ये बनाई जाती है। इसमें 27 तार होते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी को माना गया है। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सारंगी को तत्वाद्य यंत्र माना गया है। गज की सहायता से सारंगी को बजाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसलमेर में और बाड़मेर में लंगा जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी और निहालदे। मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, निहालदे के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। सारंगी का प्रयोग मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, निहालदे के ख्याल गाते समय सारंगी का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख सारंगी वादक कौन है? सुल्तान खां जो कि सीकर के हैं। प्रमुख सारंगी वादक सुल्तान खां सीकर के हैं। और राम नारायण जो कि उदयपुर के हैं। और शकूर खान, ये प्रमुख सारंगी वादक हैं। सारंगी का सुल्तान खां को कहा जाता है जो सीकर के हैं। शकूर खान है और राम नारायण जो कि उदयपुर के हैं। सारंगी के प्रकार: धनी सारंगी निहालदे की कथा वाले जोगी बजाते हैं। धनी सारंगी निहालदे की कथा वाले जोगी बजाते हैं। और गुजरातन जो सारंगी है वो जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा इसको बजाया जाता है। अगली सारंगी है सिंधी सारंगी जो कि पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। सिंधी सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। जोगिया सारंगी अलवर और भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। इसके बारे में पूछा गया है, जोगिया सारंगी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा इसको बजाया जाता है। जड़ की सारंगी, ये और इसका ही दूसरा नाम है प्यालेदार
सारंगी, ये जैसलमेर में मांगणियारों द्वारा बजाई जाती है। अगला अपना वाद्य यंत्र है जंतर वाद्य यंत्र, जो कि इस प्रकार का होता है। जंतर वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। जंतर वाद्य यंत्र को गले में लटकाकर बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र को गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो देवनारायण जी की फड़ वाचन इसी वाद्य यंत्र के से किया जाता है। फिर से देखो, जंतर वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है। वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर वाद्य यंत्र को माना जाता है। गले में लटकाकर बजाया जाता है और बगड़ावत गुज्जर भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। ये है जंतर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अगला वाद्य यंत्र है रावण अत्था वाद्य यंत्र। ये रावण अत्था जिसमें 9 तार होते हैं, रावण अत्था वाद्य यंत्र, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण अत्था। आधे कटे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। रावण अत्था जो वाद्य यंत्र होता है वो आधे कटे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर इसको बनाया जाता है। 9 इसमें तार होते हैं। दाएं हाथ से गज द्वारा बजाए बाएं हाथ से बजाया जाता है। दाएं हाथ से गज द्वारा बाएं हाथ की अंगुलियों से इसको बजाते हैं। वायलिन का ये प्रारंभिक रूप है। वायलिन का ये प्रारंभिक रूप है। कौन सा? रावण अत्था। पाबूजी, रामदेव जी व डूंगर जी जवाहर जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। रावण अत्था वाद्य यंत्र से पाबूजी की फड़, रामदेव जी की फड़, डूंगर जी व जवाहर जी की फड़ का वाचन वाद्य यंत्र रावण अत्था से किया जाता है। 9 इसमें तार होते हैं। ये भी तत्वाद्य यंत्र है। अगला अपना है तंदूरा। ये तंदूरा है। तंदूरा या तंबूरा या चौतारा, इसमें कुल 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। चौतारा या तंदूरा का प्रयोग कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना है इकतारा, जिसमें सिर्फ एक ही तार होता है। ये भी तंदूरे जैसा ही होता है। इकतारा ये भी तत्वाद्य यंत्र है। नारद जी और मीराबाई का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें एक तार लगा होता है, खड़ताल के साथ इसको बजाया जाता है। ये होता है इकतारा, जिसमें केवल एक ही तार होता है। अगला अपन पढ़ेंगे भपंग। भपंग वाद्य यंत्र। भपंग भी तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है। इस प्रकार का होता है भपंग। डमरू के समान होता है। अलवर में जोगी बजाते हैं। भपंग अलवर में जोगी बजाते हैं। कलाकार जहूर खां मेवाती जो कि भपंग के जादूगर हैं, और उमर फारूक मेवाती। भपंग डमरू के समान होता है, तत्वाद्य यंत्र है, अलवर में जोगी बजाते हैं। कलाकार जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर कहलाते हैं, और उमर फारूक मेवाती, इनको आप याद रखेंगे। कलाकार जहूर खां मेवाती हैं जो भपंग के जादूगर हैं। ये भपंग वाद्य यंत्र है। उमर खां मेवाती भपंग तत्वाद्य यंत्र है। डमरू के समान होता है, अलवर के जोगी इसे बजाते हैं। जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर हैं। उमर फारूक मेवाती इसके प्रमुख कलाकार हैं। फिर अगला अपन पढ़ेंगे कामायचा। ये है कामायचा। कामायचा भी तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी के समान होता है। सारंगी में 27 तार होते हैं, इसमें 17 तार होते हैं। कामायचा में 17 तार होते हैं। बकरे की आंत के 3 मुख्य तार होते हैं। इस पर 3 ऐसे तार लगे होते हैं जो बकरे की आंत के बने होते हैं। इसकी गज में 27 तार होते हैं, और जो गज होती है ये हाथ से बनाई हुई ऐसे, ये गज, इसमें 27 तार होते हैं। इस गज की सहायता से ये बजाया जाता है। मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक यानी कामायचा के जो प्रसिद्ध वादक कौन है? साकार खां है मांगणियार। कामायचा के प्रसिद्ध वादक साकार खां मांगणियार हैं। फिर से देख लो, कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी के समान होता है। 17 इसमें तार होते हैं। बकरे के आंत के 3 मुख्य तार होते हैं इसके अंदर, इस प्रकार लगे हुए। इसको गज की सहायता से बजाया जाता है, जिसमें 27 तार होते हैं। मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक कामायचा का साकार खां मांगणियार है। नेक्स्ट अगला अपना है गुजरी। ये गुजरी है। गुजरी रावण अत्था से मिलता जुलता होता है, मिलता जुलता वाद्य यंत्र होता है, लेकिन ये रावण अत्था से थोड़ा छोटा होता है। रावण अत्था के आकार से आधा होता है। इसमें 5 तार होते हैं। रावण अत्था में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं।
और ये रावण तथा वाद्य यंत्र से थोड़ा छोटा होता है। इसमें 5 तार लगे हुए होते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे रबाब या रबाज। ये रबाब है। रबाब या रबाज सारंगी के समान होता है। ये दिखने में ऐसा ही लग रहा है जैसे सारंगी होती है, ऐसा ही ये होता है रबाब। सारंगी के समान होता है। मेवाड़ में राव व भाटों में ज़्यादा प्रचलित है। मेवाड़ की जो राव और भाट है वो इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, रबाब का या रबाज का। ये सारंगी के समान होता है। अंगुली की सहायता से बजाया जाता है। गज काम में नहीं ली जाती। इसमें गज काम में नहीं ली जाती, अंगुली से बजाया जाता है केवल रबाब को या रबाज को। ये भी तत्वाद्य यंत्र है। इसमें 12 तार होते हैं। रबाज में कितने तार होते हैं? 12। रम्मत लोकनाट्य में प्रयोग किया जाता है। रबाज का प्रयोग रम्मत लोकनाट्य में किया जाता है। इसमें 12 तार होते हैं। ये तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी के समान होता है। मेवाड़ में राव व भाटों में ज़्यादा प्रचलित है। अंगुली की सहायता से बजाया जाता है। गज काम में नहीं ली जाती है। 12 इसमें तार होते हैं। रम्मत लोकनाट्य में प्रयोग लेते हैं। नेक्स्ट अगला अपना है दुक्का को। दुक्का को भीलों द्वारा घुटनों के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। दुक्का को ये भी तत्वाद्य यंत्र है जो कि घुटनों में रखकर भील जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अगला है संतूर, सततंत्री वीणा। ये सततंत्री वीणा होती है। 100 तारों वाली वीणा भी इसे कहते हैं। संतूर सततंत्री वीणा, इसमें 100 तार होते हैं। ये सततंत्री वीणा है, 100 तारों वाली वीणा भी कहते हैं। प्रसिद्ध वादक इसके हैं संतूर के प्रसिद्ध वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा, जम्मू कश्मीर के हैं। अगला अपना है सुशीर वाद्य। अब पढ़ेंगे अपन सुशीर वाद्य। तत्वाद्य यंत्र अपन ने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांसुरी, पुंगी, शहनाई, नागफणी, तुरही, सुरनाई, मुरली, मुरला। पुंगी का परिष्कृत रूप जो कि मुरला है, ये पुंगी का परिष्कृत रूप है। सिंगी, फिर सिंगी, तारपी, पावरी, मसक, मोरचंग, सतारा, टोटा, अलगोजा, शंख, बांकिया, करना, नड़, भूंगल और बिगुल। ये सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे बांसुरी। बांसुरी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें 7 छेद होते हैं। ये बांसुरी है जिसको भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। प्रसिद्ध वादक इसके हरि प्रसाद चौरसिया हैं और पन्नालाल घोष हैं। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। बांसुरी में 7 छेद होते हैं। प्रसिद्ध वादक हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। नेक्स्ट अगला है अलगोजा। ये देखो नाक से बजा रहे हैं कौन? जो कि भील, ये नाक से रामनाथ चौधरी हैं जयपुर के, जो नाक से अलगोजा बजाने में फेमस हैं। अलगोजा ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहा जाता है अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का अलगोजा है। इसमें 2 बांसुरी होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। नाक से बजा रहे हैं रामनाथ को चौधरी। पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने में मैसूर है। कौन? पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने में मैसूर है। 4 अथवा इसमें 7 छेद होते हैं। अलगोजे में या तो 4 छेद होते हैं या 7 होते हैं। भील व कानबेलिया जनजाति द्वारा इसे बजाया जाता है। अलगोजा कौन बजाते हैं? भील या कानबेलिया जनजाति द्वारा इसे बजाया जाता है। अगला है पुंगी या बीण। इसे कानबेलिया या सपेरा जो जाति होती है वो बजाती है। कानबेलिया या सपेरा जाति है उसका ये पुंगी या बीण प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। सांप इसके द्वारा, सपेरा जाति द्वारा सांप पकड़ने के लिए प्रयुक्त वाद्य यंत्र है ये। अगला सुशीर वाद्य यंत्र है अपना शहनाई। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। ये शहनाई है जो कि शादी ब्याह में बजाई जाती है। शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी होती है। या तो सागवान की बनी होती है या शीशम की लकड़ी की ये बनी होती है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इसको शहनाई को। इसमें 8 छेद होते हैं। शहनाई में कितने छेद होते हैं? 8। बांसुरी में 7 छेद होते हैं। मांगलिक अवसरों पर विवाह के समय बजाया जाता है। प्रमुख शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां हैं और चांद मोहम्मद खां जयपुर के हैं।
फिर से देखो शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है। शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। 8 इसमें छेद होते हैं। मांगलिक अवसरों पर विवाह के समय बजाया जाता है। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और चांद मोहम्मद खान है। अगला अपन पढ़ेंगे मशक। क्या? मशक इस प्रकार का होता है मशक। इसमें 3 पुंगी लगी रहती है। मशक भेरू जी के भोपे बजाते हैं। मशक को कौन बजाते हैं? भेरू जी के भोपे। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मशक भी कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। भेरू जी के भोपे बजाते हैं। एक नली में मुंह से हवा भरी जाती है, दूसरी तरफ 2 नालियों से हवा बाहर निकलती है। मशक के 3 नलियाँ होती हैं। भेरू जी के भोपे बजाते हैं। एक नली में मुंह से हवा भरी जाती है, दूसरी तरफ 2 नलियों से हवा निकलती रहती है, तो ये मशक बजाते हुए व्यक्ति मशक सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट अगला अपन पढ़ेंगे मोरचंग। ये मोरचंग है। मोरचंग अगला अपना वाद्य यंत्र है मोरचंग। ये मोरचंग वाद्य यंत्र बहुत छोटा होता है। लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का इसे जूझ हारप कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को जूझ हारप कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है। होठों के बीच रखकर इसको बजाया जाता है। मोरचंग को होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। फिर से देखो मोरचंग के बारे में, सुशीर वाद्य यंत्र है। लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। राजस्थान का जूझ हारप भी कहा जाता है। होठों के बीच में रखकर इसको बजाया जाता है। अगला अपन पढ़ेंगे बांकिया। ये बांकिया है। बांकिया पित्तल का बना होता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। बांकिया पित्तल का बना होता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर सुशीर वाद्य यंत्र है बांकिया। पीतल का बना होता है। ये बांकिया है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। अगला अपन पढ़ेंगे नागफनी। ये नागफनी है, बिल्कुल नाग जैसी दिखाई देती है। नागफनी पीतल का बना सर्पिलाकार आकृति की होती है। ये भी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। नागफनी भी पीतल की बनी होती है और सर्प की आकृति जैसी होती है। अगला है करना। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। 7-8 फीट लंबा पीतल का बिगुल नुमा वाद्य यंत्र होता है। करना सुशीर वाद्य यंत्र है। 7-8 फीट लंबा पीतल का बिगुल नुमा वाद्य यंत्र होता है। अगला है तुरही। इस प्रकार की होती है तुरही। तुरही सुशीर वाद्य यंत्र है। दुर्ग में या युद्ध स्थल पर जाते समय इसको बजाते थे। अगला है सुरनाई। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है जो इस प्रकार की है। शहनाई शहनाई के समान ये दिखाई देती है। देखने में शहनाई के समान वाद्य यंत्र है। मांगलिक अवसरों पर भी सुरनाई को बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं सुरनाई। प्रसिद्ध वादक पेपे खां हैं जो हमीरा जैसलमेर के हैं। प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है? पेपे खां हैं जो कि हमीरा जैसलमेर के निवासी हैं। नेक्स्ट अगला अपन पढ़ेंगे नड। ये नड है। इस प्रकार का होता है नड वाद्य यंत्र। ये भी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। नड सुशीर वाद्य यंत्र है। कगोर वृक्ष से निर्मित होता है। कगोर वृक्ष की जो लकड़ी होती है उससे नड को बनाया जाता है। करना भील जैसलमेर के प्रसिद्ध वादक हैं। नड के प्रसिद्ध वादक कौन है? नड के प्रसिद्ध वादक कौन हो गए? करना भील है जो कि जैसलमेर के निवासी हैं। एक लंबी बांसुरी की तरह होता है। ये एक लंबी बांसुरी की तरह होता है। ये नड है। और नड के प्रसिद्ध वादक हमें पूछे जाते हैं। करना भील हैं जो जैसलमेर निवासी हैं। नेक्स्ट अगला है भूंगल भेरी। ये भूंगल है। इस प्रकार का होता है भूंगल। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। युद्ध शुरू होने से पहले रणभेरी बजाते थे। भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भवाई जाति का भूंगल प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने हेतु बजाया जाता है। भूंगल इस प्रकार का ये वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र है। युद्ध शुरू होने से पहले रणभेरी बजाते थे। रणभेरी में बजाते थे। भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने हेतु बजाया जाता था। अगला वाद्य यंत्र है तारपी या पावरी जो इस प्रकार का होता है।
तारपी या पावरी। ये कथोड़ी जनजाति इसे बजाती है। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, तारपी या पावरी, जो कि कथोड़ी जनजाति का सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला अपन पढ़ेंगे सतारा। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। तीन वाद्य यंत्रों जो कि अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई से मिलकर के ये बनता है। यानी सतारा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है जो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई यानी ए बी सी से मिलकर ये बना होता है। अलगोजा, बी से बांसुरी, सी से शहनाई से मिश्रित सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला अपन पढ़ेंगे ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ताल या अवनद वाद्य यंत्र। प्रमुख ताल वाद्य यंत्र कौन से हैं? चंग, डफ, घेरा, डेरू, डमरू, तबला, ढोलक, डफली, मादल, मृदंग, पखावज, माठ, खंजरी, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम, टामक, दमामा, ताशा और धोसा ये प्रसिद्ध तालवाद्य यंत्र हैं। पहला अपन पढ़ेंगे चंग। जैसा कि ये व्यक्ति चंग बजा रहा है। चंग अवनद वाद्य यंत्र है। शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। होली पर चंग व गिद्ध नृत्य में बजाया जाता है। चंग शेखावाटी क्षेत्र का लोक वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है जिसको थाप से बजाया जाता है। होली पर चंग व गिद्ध नृत्य में बजाया जाता है। अगला है खंजरी। ये खंजरी है। खंजरी चंग का छोटा रूप होता है। कामड़ संप्रदाय के लोगों द्वारा इसको बजाया जाता है। किस संप्रदाय द्वारा खंजरी को बजाया जाता है? खंजरी भी अवनद वाद्य यंत्र है। चंग का छोटा रूप होता है। कामड़ संप्रदाय के लोग इसको बजाते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे मृदंग। इसे पखाउज भी कहते हैं। ये ढोलक जैसा होता है। पखाउज या मृदंग ढोलक के समान होता है। बकरे की खाल मंडकर इसको बनाया जाता है। प्रमुख वादक यदि पूछा जाए मृदंग का या पखावज का तो पंडित पुरुषोत्तम दास है। पखावज वादक कौन है? राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पूछा जाए तो पंडित पुरुषोत्तम दास है, जो नाथ द्वारा राजसमंद के हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला अपन पढ़ेंगे नगाड़ा। ये नगाड़ा तो आपने मंदिरों में खूब देखा होगा। नगाड़ा ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। मेवाड़ क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र है। मेवात क्षेत्र का यानी अलवर भरतपुर का वाद्य यंत्र है। रामलीला, नौटंकी और ख्याल नाट्य के दौरान नगाड़ा को बजाया जाता है। इसका निर्माण भैंस के चमड़े का बना होता है। इसका जो निर्माण जो किया जाता है नगाड़े का, वो भैंस के चमड़े से इसको बनाया जाता है। नगाड़ा के जादूगर राम किशन सोलंकी हैं जो पुष्कर के हैं। नगाड़ा के जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी हैं जो कहाँ के हैं? पुष्कर के हैं। नेक्स्ट अगला अपना अवनद वाद्य यंत्र है ढोलक। इसे ढोल भी कहते हैं। ये ढोलक है। ये तो आपने देखा ही होगा। अवनद वाद्य यंत्रों का सबसे प्राचीनतम अवनद वाद्य यंत्र है तो ढोलक है। फिर डेरू, डमरू, ये डेरू है। गोगा जी के गुणगान के समय इसको बजाया जाता है। डेरू को कब बजाया जाता है? गोगा जी के गुणगान के समय इसको बजाया जाता है। अगला है तबला। ये तबला है। तबला अवनद वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक तबला के कौन है? असीर मोहम्मद खां हैं और चतुर लाल है। तबला अवनद वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक असीर मोहम्मद खां है और चतुर लाल है। अगला है ताशा। ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। ताशा इस प्रकार का होता है। मोहर्रम के अवसर पर ताजी निकालते समय इसे प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कुंडी। कुंडी सिरोही में ग्रासिया जनजाति द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है। कुंडी अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र है। इसको भी यानी कि जो सिरोही की जो ग्रासिया जनजाति है वो इसे प्रयुक्त करती है। अगला अपन पढ़ेंगे नौबत। ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। नौबत इस प्रकार का होता है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। अगला है मादल। मादल मादल इस प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र होता है। मादल ढोलक जैसा ही होता है। मिट्टी से निर्मित होता है। ये मिट्टी से बनाया जाता है। निर्माण मोलेला राजसमंद में इसका किया जाता है। अगला है बम, दमामा या टामक। ये बहुत बड़ा होता है। कई लोग मिलकर के इसको बजाते हैं। बहुत बड़ा नगाड़ा है ये। बम, दमामा, बम इसे बम भी बोलते हैं।
दमाबा भी बोलते हैं और टामक भी बोलते हैं। नगाड़े का बड़ा रूप होता है जो भैंसे की खाल से बना हुआ होता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा अवनद वाद्य यंत्र टामक होता है। मेवात क्षेत्र में रसिया गीत के साथ इसे बजाते हैं। अलवर भरतपुर में इसको बजाया जाता है। अगला है मोठ या माठे। पाबू जी के फावड़े के गायन के समय इसको बजाया जाता है। ये घड़े के ऊपर यानी चमड़ा मंडा हुआ होता है। इसे माठ या माठे माटे कहते हैं। जो पाबू जी के फावड़े के गायन के समय इसे प्रयुक्त किया जाता है। अगला है घन वाद्य यंत्र। अब अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। प्रमुख घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ग्रासियो की लेजिम, घुरालियो, रमझोल, खड़ताल, करताल, मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, घुंघरू, घंटा, चिमटा, चिंपिया, हांकल, झालर, टिकोरा, घड़ा, श्रीमंडल। ये सब क्या है? घन वाद्य यंत्र है। यहाँ से प्रश्न बहुत कम आता है लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। पहली अपन पढ़ेंगे लेजिम। लेजिम इस प्रकार की होती है। ग्रासिया जाति द्वारा नृत्य के साथ इसे प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी होती है। ये बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी होती है जिस पर ये इस प्रकार यानी बना हुआ होता है। ग्रासिया जाति द्वारा नर्तक में इसको प्रयोग किया जाता है। ये बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी का बना होता है। रमजोल, ये रमजोल वाद्य यंत्र है जो चमड़े पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं। रमजोल होली पर होने वाले नृत्य में गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार पहनते हैं। घुंघरू की पट्टी होती है जिन्हें पैरों में बांधते हैं। अगला है भरनी। ये भरनी वाद्य यंत्र है। भरनी मटकी पर कांसे की प्लेट होती है जिन्हें लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है। भरनी मटकी पर कांसे की प्लेट होती है जिन्हें लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। झालर, झालर मंदिरों में आपने देखी होगी। झालर मंदिर में आरती के समय बजाते हैं। तांबे या कांसे की ये प्लेट होती है। अगला है मंजीरा। कामड़ जाति की महिला इसे बजाती हैं। 13 ताली नृत्य में इसे काम में लिया जाता है। अगला है करताल। करताल तो आपने देखी होगी बहुत जगह। लकड़ी की 2 पट्टियां होती हैं, बीच में पीतल की गोल तस्तरी लगी होती हैं और इसको हाथ से बजाया जाता है। नारद जी के हाथ में आपने देखी होगी, वो करताल ही है। अगला है खड़ताल। खड़ताल लकड़ी की पट्टी होती है। प्रमुख कलाकार सदीक खां मांगणियार हैं। खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं और गाजी खां हैं। खड़ताल के प्रमुख जादूगर सदीक खां मांगणियार हैं। कौन है? सदीक खां मांगणियार हैं। खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं और गाजी खां हैं। खड़ताल लकड़ी की पट्टी होती है। प्रमुख कलाकार सदीक खां मांगणियार हैं। खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं सदीक खां मांगणियार। खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं और गाजी खां हैं। अगला वाद्य यंत्र है गुरालियो। ये इस प्रकार का होता है। गुरालियो 5-6 फीट लकड़ी से बनी होती है। गुरालियो 5-6 फीट लकड़ी की बनी होती है। कानबेलिया जाति इसका प्रयोग करती है। अगला है झांझ। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर झांझ का प्रयोग किया जाता है। डब के साथ आपने देखा होगा बजाते हुए, वो झांझ ही है। अगला अपना वाद्य यंत्र है टिकोरा। इस प्रकार का होता है टिकोरा। जो पूजा और आरती की घंटी होती है वही टिकोरा है। फिर श्रीमंडल। श्रीमंडल इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, झाड़ी नुमा पौधे की तरह होता है। अगला अपना है थाली। थाली तो बजाते हैं जब पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र, तो थाली तो आपने देखा ही होगा। चिमटा और चिंपिया इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। फिर घुंघरू जो कि पैरों में बजाए जाते हैं, पैरों के बांध करके। और फिर घंटा। घंटा इस प्रकार का होता ही है जो मंदिरों में देखा है। नोट, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। नोट संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह सुरिंदा वाद्य यंत्र है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सुरिंदा। सुरिंदा वाद्य यंत्र। फिर देखो, प्रसिद्ध वीणा वादक असद अली खान है और रजब अली खान है। प्रसिद्ध वीणा वादक असद अली खान है और रजब अली खान है। प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान है। प्रसिद्ध वीणा वादक असद अली खान है और रजब अली खान है। प्रसिद्ध सरोद वादक पूछा जाए तो अमजद अली खान है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। इसका प्रतीक चिन्ह सुरिंदा वाद्य
यंत्र है। अगला अपन पढ़ेंगे टॉपिक, अगला अपना टॉपिक है लोक गायन शैलियाँ व संगीत घराने। अपनी पहली लोक गायन शैली है, प्रमुख गायन शैलियों अपन पढ़ेंगे मांड गायकी। उत्पत्ति हुई थी जैसलमेर में, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। यानी कि मांड गायकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैसलमेर से। और जैसलमेर का प्राचीन नाम का क्या है? मांड। प्रमुख कलाकार मांड गायकी के अल्लाह जिल्ला बाई हैं, जो कि बीकानेर निवासी हैं। गौरी देवी, ये भी बीकानेर की है, और गौरी देवी ये भी पाली की है। यानी कि गौरी देवी एक बीकानेर की है, एक गौरी देवी पाली की है। मांगी बाई उदयपुर की है, जो मांड गायकी है, और जमीला बानो जोधपुर की मांड गायकी है। बन्नो बेगम जयपुर की है, जमीला बानो जोधपुर की है, बन्नो बेगम जयपुर की है, बतुल बेगम ये नागौर की है। ये सभी मांड गायकियाँ हैं। कौन कौन सी? मांड गायकी शैली जैसलमेर की प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम जैसलमेर का मांड था। प्रमुख कलाकार अल्लाह जिल्ला बाई है, जो कि बीकानेर की हैं। गौरी देवी बीकानेर की है, गौरी देवी एक पाली की है। फिर मांगी बाई उदयपुर की है। जमीला बानो का संबंध भी मांड गायन गायन से है, ये जोधपुर की है। बन्नो बेगम जयपुर की है, और बतुल बेगम है वो नागौर की है। गौरीबाई डूंगरपुर, नोट इसको आप ध्यान में रखेंगे। गौरीबाई डूंगरपुर की है, जो वागड़ की मीरा कहलाती है। मांगणियार गायकी, मांगणियार गायकी। मांगणियार मुसलमान मूल रूप से सिंध प्रांत के हैं, वह जैसलमेर बाड़मेर में निवास करते हैं। मांगणियार गायकी। मांगणियार मुस्लिम मूल रूप से सिंध प्रांत के हैं और जैसलमेर बाड़मेर में निवास करते हैं। इसका मुख्य पेशा गायन और वादन है। प्रमुख वाद्य यंत्र इनका कामायचा और खड़ताल है। मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कामायचा और खड़ताल है। प्रमुख कलाकार सदीक खां मांगणियार हैं, जो खड़ताल वादक हैं, और साकार खां मांगणियार हैं, वो कामायचा वादक हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रमुख कलाकार सदीक खां मांगणियार खड़ताल वादक हैं, और साकार खां मांगणियार ये कामायचा वादक हैं। सदीक खां मांगणियार खड़ताल वादक हैं, साकार खां मांगणियार ये कामायचा वादक है। रुकमा मांगणियार बाड़मेर की विकलांग गायिका है। सदीक खां मंगनियार का जन्म झांपली गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनकी स्मृति में 2002 में जयपुर में सदीक खां मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना की गई। फिर से देखिए, रुकमा मांगणियार बाड़मेर की विकलांग गायिका है। सदीक खां मांगणियार का जन्म झांपली गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनकी स्मृति में 2002 में जयपुर में सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना की गई। और ये इनको आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। सदीक खां मांगणियार का संबंध खड़ताल वादक से है, और ये खड़ताल के जादूगर हैं सदीक खां मांगणियार, और कामायचा के जादूगर साकार खां हैं। रुकमा मांगणियार हैं बाड़मेर की विकलांग गायिका है। अगली है लंगा गायकी। लंगा गायकी, जो कि बाड़मेर जैसलमेर में लंगा जाति की गायन शैली है। अगली है चारबेत लोक गायन शैली, बहुत बार पूछी जाती है। टोंक की प्रसिद्ध है। मूलतः अफगानिस्तान की ये चारबेत लोक गायन शैली है, लेकिन राजस्थान में ये टोंक की प्रसिद्ध है। प्रवर्तक इसके करीम खां निहंग है। करीम खां निहंग है। अगली है तालबंदी गायन शैली। कौन सी? तालबंदी गायन शैली औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तालबंदी गायन शैली औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों द्वारा इसे शुरू किया गया। करौली सवाई माधोपुर की ये विकसित शैली है। अगली है हवेली संगीत गायन शैली, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित गायन शैली है। अगली है ध्रुपद गायकी। आरंभ इसका हुआ था ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय। बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में था। ध्रुपद गायकी, इसका आरंभ ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में था। यानी कि फिर से देखिए, ध्रुपद गायकी का आरंभ ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय प्रारंभ हुआ, और बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में था। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मान सिंह तोमर ने की। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मान सिंह तोमर ने की।
भारत की प्रसिद्ध गायन शैली जो वेदों में चली आ रही है वो कौन सी है? ध्रुपद गायन शैली। मध्यकाल में ध्रुपद के चार शैलियाँ और वाणियाँ विकसित हुई। अगली जो ध्रुपद गायन शैली की चार शैलियाँ कौन कौन सी हैं? गौहर वाणी, गौहरहारी वाणी, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर में हुई। और गौहरहारी वाणी के जो प्रवर्तक हैं वो तानसेन है। और गौहर वाणी की उत्पत्ति ग्वालियर में हुई। अगली है खंडार वाणी। खंडार वाणी के प्रवर्तक समोखन है समोखन है समोखन सिंह है। और खंडार उनियारा टोंक के शासक थे। खंडार उनियारा टोंक के शासक थे। अगली है डागुर वाणी। डागुर वाणी के प्रवर्तक ब्रजनंदन डागर हैं। डागुर वाणी के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? प्रवर्तक ब्रजनंदन डागर। उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई? जयपुर से। प्रसिद्धि किसने दिलाई डागुर वाणी को? बहरम खां डागर ने दिलाई। डागुर वाणी के प्रवर्तक ब्रजनंद डागर हैं। उत्पत्ति जयपुर से हुई, प्रसिद्धि बहरम खां डागर ने। अगली है नौहर वाणी। इसके प्रवर्तक श्रीचंद नौहार हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जयपुर से हुई थी। नोट: अकबर के समय तानसेन इनके गुरु स्वामी हरिदास गोपाल प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। नोट: अकबर के समय तानसेन इनके गुरु स्वामी हरिदास गोपाल प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायकी मधु भट्ट तेलंग है। कबीर यात्रा एक गायन यात्रा है जो राजस्थान पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग व लोकायन संस्था बीकानेर के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे प्रमुख संगीत घराने। सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ सामवेद है। जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसे संगीत घराना कहते हैं। सबसे प्राचीन संगीत सामवेद है, संगीत ग्रंथ सामवेद है। जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो उसे संगीत घराना कहते हैं। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ हुई। पहला अपन पढ़ेंगे प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं। जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक मनरंग भूपत खां हैं। जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक मनरंग भूपत खां हैं। दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग खां के पुत्र थे। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज व कलाकार बिरजू महाराज है। प्रमुख संगीत घराने जयपुर घराना प्रवर्तक मनरंग भूपत खां है। दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग खां के पुत्र थे। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज व कलाकार बिरजू महाराज हैं। फिर से देखो, जयपुर घराना के प्रवर्तक मनरंग भूपत खां है जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग खां के पुत्र थे। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज व कलाकार बिरजू महाराज है। जयपुर घराने की दो उपशाखा है। जयपुर घराने की कितनी उपशाखा है? दो। पटियाला घराना जिसके प्रवर्तक फतेह अली तथा अली बख्श दूसरा घराना अपन जो जयपुर घराना है इसकी दो उपशाखाएं हैं। पटियाला घराना जिसके प्रवर्तक फतेह अली तथा अली बख्श हैं। टोंक के नवाब इब्राहिम की ये दरबारी थे। पटियाला घराना के प्रवर्तक फतेह अली तथा अली बख्श थे। टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी थे। पाकिस्तान गजल गायक गुलाम अली इसी घराने से थे। पाकिस्तान के गजल गायक थे गुलाम अली जो कि पटियाला घराने से ही इनका संबंध था। अगला अपना है आंतरोली घराना। आंतरोली घराना प्रवर्तक साहिब खां व अल्लादिया खां थे। आंतरोली घराना के प्रवर्तक साहिब खां और अल्लादिया खां थे। प्रमुख कलाकार मानतोल खां थे जो कि रुलाने वाला फकीर भी इन्हें कहा जाता है। आंतरोली घराना प्रवर्तक साहिब खां व अल्लादिया खां थे। प्रमुख कलाकार मानतोल खां थे। रुलाने वाला फकीर भी इन्हें कहा जाता है। हरि सिंह हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राग से पत्थर पिघला दिया था। मल्लिकार्जुन मशहूर आंतरोली घराने के मशहूर कलाकार हैं मल्लिकार्जुन और मानतोल खां। अगला अपन पढ़ेंगे डागर घराना जो बहुत बार पूछा जाता है। डागर घराना के संस्थापक बहराम खां डागर हैं जो कि जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी थे।
डागर घराना के प्रवर्तक बहराम खां डागर हैं। जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी थे बहराम खां। कलाकार पूछा जाए डागर घराना का तो अमीनुद्दीन खां, बहराम खां, जहीरुद्दीन खां, फियाजुद्दीन खां ये प्रमुख थे। अगला है मेवाती घराना। इसके संस्थापक उस्ताद गंगे गंगे नजीर खां थे। मेवाती घराना के संस्थापक उस्ताद गंगे नजीर खां थे, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। मेवाती घराना प्रवर्तक गंगे नजीर खां हैं। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। पंडित जसराज, मोतीराम, ज्योतिराम, पंडित मणिराम इसी घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने की शाखा इसे माना जाता है। अगला है अल्लाह दिया का खां घराना। इसके संस्थापक अल्लाह दिया खां थे। अल्लाह दिया खां को संगीत सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। अल्लाह दिया खां घराना संस्थापक इसके कौन थे? अल्लाह दिया खां थे। अल्लाह दिया खां को संगीत सम्राट और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। फिर अगला है बीकानेर घराना, जिसके प्रवर्तक रजब अली बीकानेर के थे। अगला है सोनिया घराना। सोनिया घराना के प्रवर्तक सूरत सेन, जो तानसेन के पुत्र थे। जोधपुर रंगीला घराना, जिसके प्रवर्तक रमजान खां रंगीले थे। सोनिया घराना प्रवर्तक सूरत सेन तानसेन के पुत्र थे। जोधपुर रंगीला घराना, जिसके प्रवर्तक रमजान खां रंगीले थे। प्रमुख संगीतज्ञ में सर्वप्रथम पढ़ेंगे अल्लाह जिलाबाई, जो बीकानेर की मांड गायिका है। ये अल्लाह जिलाबाई, जिस पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। 1982 में पद्मश्री, 2012 में पद्मश्री व 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार अल्लाह जिलाबाई को दिया गया। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु को किला, फिर से देखें बीकानेर की मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई। 1982 में पद्मश्री, 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। राजस्थान की मरु को किला भी कहते हैं। 2003 को इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अगले जो अपन पढ़ेंगे जगजीत सिंह है, जो गंगानगर के गजल गायकार हैं। 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें मिला था। अगले अपन पढ़ेंगे साकार खां मांगणियार। ये हमीर जैसलमेर, ये हैं साकार खां मांगणियार। ये हमीरा जैसलमेर के निवासी हैं। कामायचा वादक, जिन्हें 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया। साकार खां कामायचा के जादूगर कहलाते हैं। 2012 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये हमीरा जैसलमेर के निवासी हैं। प्रेरणा श्रीमाली, जो कि बांसवाड़ा निवासी हैं। जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है। प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा निवासी हैं, जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है। अगला अपना है महमूद धौलपुरी। महमूद धौलपुरी, जो हारमोनियम के जादूगर कहलाते हैं। महमूद धौलपुरी हारमोनियम के जादूगर कहलाते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जयपुर निवासी हैं। एक नया वाद्य यंत्र इन्होंने बनाया, मोहन वीणा। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने नया वाद्य यंत्र बनाया, मोहन वीणा। ये जयपुर के निवासी हैं। 2002 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब अपन पढ़ेंगे लोकगीत। क्या पढ़ेंगे? लोकगीत। तीसरा टॉपिक है अपना लोकगीत। लोकगीतों से संबंधित कथन देखते हैं। पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा था लोकगीतों के बारे में? लोकगीत जनता की भाषा है, वह हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये तो कहा था महात्मा गांधी ने कि लोकगीत हैं वो जनता की भाषा हैं, वो हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा? लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों के बारे में कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। किसने कहा? देवेंद्र सत्यार्थी ने। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोकगीत जनता की भाषा है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। पहला लोकगीत है हमारा केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत है ये केसरिया बालम पधारो मारे
देश। पत्नी परदेश गए पति को संदेश भेजती है, यानी जिसका पति परदेश चला जाता है फिर केसरिया बालम के गीत के माध्यम से पत्नी संदेश भेजती है। बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिला बाई ने पहली बार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। राजस्थान राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन लोगो पधारो हमारे देश है। अगला है विवाह के गीत। विवाह के गीत कौन कौन से हैं? सगाई के अवसर पर गाया जाता है। बंदावा शुभ अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। चाक बात महिला कुमार के घर से चाक लाकर पूछते समय गीत गाती हैं। राती जगा रात्रि जागरण के गीत जो गाए जाते हैं वो राती जगा कहलाते हैं। मायरा या भात भात भरते समय गाए जाने वाले गीत। घोड़ी वर की निकासी के समय गाया जाने वाला गीत। बन्ना बन्नी वर वधू के लिए गाया जाता है। हथलेवा विवाह से संबंधित गीत है। तोरण वर जब वधू के घर पहुंचता है तब घर में प्रवेश से पहले लकड़ी का तोरण बांधा जाता है। पीठी वर वधू को ऊबटन या पीठी लगाते समय गाते हैं। कंवर करलेवा दूल्हे के साले द्वारा खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। कांकन डोरा वर वधू के हाथ पैर पर डोरा बांधना। जुआ जुई शादी पर जुआ रस्म के समय गाते हैं। फिर जल्ला गीत जब महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती हैं तब गाती हैं। कामण वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। सीठने विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा हंसी मजाक में गाया जाने वाला गीत सीठने कहलाता है। पावना दामाद के ससुराल में आने पर वह भोजन कराते समय गाए जाने वाले गीत पावना कहलाते हैं। बिंदोला विवाह के पूर्व वर्ग को रिश्तेदारों द्वारा यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय गाए जाने वाला गीत। दुपट्टा दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। दुपट्टा दूल्हे की सालियां गाती हैं। सेंजा विवाह गीत अच्छे वर की कामना हेतु गाया जाता है। फलसड़ा विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत के लिए गीत जो गाया जाता है वो फलसड़ा होता है। सेंजा विवाह गीत अच्छे वर की कामना हेतु गाया जाता है। कोयलड़ी गीत मेवात क्षेत्र का गीत है जिसमें पुत्री को सीख या विदा करते समय कोयलड़ी गीत गाया जाता है। विरह के गीत या वियोग के गीत कौन कौन से हैं? कुरंजा पक्षी साइबेरियन क्रेन के माध्यम से महिला विदेश गए पति को संदेश भेजती है। कुरंजा ए मारो भंवर मिला देओए, इस प्रकार कुरंजा गीत गाती हैं। सुब्बटियाँ ये बहुत बार पूछा गया है। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति को सुब्बटिया तोता के माध्यम से संदेश भेजती है। हिचकी मेवात क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाता है। महारा पीवजी बुलावे माने आवे हिचकी, ये मेवात क्षेत्र का गीत है। कागा कोय को देखकर संबोधित करके गाया जाने वाला गीत। झोरावा जैसलमेर क्षेत्र का लोक प्रसिद्ध गीत है। लोकगीत जो पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाती हैं कौन? उसकी पति की पत्नी। ओल्लू का अर्थ है याद। बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत ओल्लू कहलाता है। चिरमी एक पौधा होता है जिसके लाल रंग के बीज लगते हैं जो मालवा पूर्वी मैदान में मिलती है, यानी चिरमी मालवा में गाया जाने वाला लोकगीत है। चिरमी एक पौधा होता है। नववधु अपने भाई पिता की प्रतीक्षा के समय जो गीत गाती है वो चिरमी है। पपैयो गीत पपैयो पक्षी को संबोधित करके प्रियसी अपने प्रियतम को उपवन बाग में आकर मिलने के लिए कहती हैं। पपैयो गीत पपैयो पक्षी को संबोधित करके प्रियसी अपने प्रियतम के उपवन बाग में आकर मिलने को कहती हैं। पीपली शेखावाटी में वर्षा ऋतु के समय जो विरह का गीत गाया जाता है वो पीपली है। सुपनो रात्रि में सौपन का वर्णन करता हुआ विरह गीत पत्नी गाती है। क्षेत्र विशेष के गीत बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का गीत है, ये बहुत बार पूछा गया है। बिछुड़ो लोकगीत कहाँ का है? हाड़ौती का। महिला को बिच्छू ने काट लिया और वह अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोली जाति के लोगों द्वारा इसको गाया जाता है। हमसिडो मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुष मिलकर के गाते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। हमसिडो मेवाड़ क्षेत्र के भील स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट
अगला है पंछेड़ा। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र के मेले के अवसर पर इसे गाया जाता है। पंछेड़ा हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र के मेलों में गाया जाने वाला लोकगीत है। रतवई लोकगीत। मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा रतवई लोक नृत्य के साथ इसे गाया जाता है। पुरुष अलगोजा व टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। मुम्मल जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी व महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार का प्रेम वर्णन है। सौंदर्य वर्णन और श्रृंगारिक ये गीत है मुम्मल। मारे बरसालेरी मुम्मल, मारी बरसालेरी मुम्मल हालेनी ए अलीजा रे देश। रसिया भरतपुर धौलपुर का लोक गायन है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है। होली पर बम वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। संगारिक व भक्ति संबंधी गीत है, अर्थात भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम पर आधारित है। अगला है लोवड़ी या हरनी। इम्पोर्टेंट है ये। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों की टोलियां गाना गाते हुए निकलती हैं, उसे लोवड़ी या हरनी कहते हैं। लड़कियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे घड़ियों कहते हैं। धार्मिक लोकगीत गणगौर। गणगौर पर्व पर गाया जाने वाला गीत खेलन दो गणगौर भंवर मन खेलन दो गणगौर, इस प्रकार ये गीत गाया जाता है। तीज श्रावण माह में महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो तीज का है। पावड़े गीत महापुरुषों की वीरता का उल्लेख करने के लिए गाए जाते हैं। कुकड़ी रात्रि जागरण में गाया जाने वाला अंतिम गीत है ये कुकड़ी। हरजस भगवान श्री कृष्ण व राम की लीलाओं का वर्णन करने वाला धार्मिक लोकगीत हरजस कहलाता है। लांगुरिया गीत करौली में केला देवी माता से संबंधित है। अगला है संगारिक गीत कौन कौन से हैं। घूमर महिला घूमर नृत्य के साथ गाती है, मारी घूमर छे नखराली है माँ। लूर राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत लूर है। कंगसियो संगारिक गीत है जो कंगे को संबोधित करके गाया जाता है, माने छेल भंवर रो कांगसियो पनियारा ले गई रे। फिर अगला है काजलियो। काजल 16 श्रृंगार में से एक है, संगारिक गीत जो होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। होली पर गाया जाता है। काजल 16 श्रृंगारों में से एक है, संगारिक गीत जो होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। अन्य प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं। अन्य प्रमुख लोकगीत मोरिया। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई लेकिन लेकिन विवाह में देरी है। मोरिया। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई लेकिन विवाह में देरी है तो वो मोरिया गीत गाती है। गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, ऊंट का श्रृंगार करते समय गोरबंद गीत गाया जाता है। पनिहारी या इंडोली। पनिहारी या इंडोली पानी भरते समय महिलाओं द्वारा पति धर्म पर अटल रहने के लिए गाया जाता है। बिनजारा मरु प्रदेश का गीत बिनजारा व बिनजारी के मध्य संवाद, ऊंट पर बैठकर गीत को गाते हुए लंबी दूरी खुशी से पार कर लेते हैं। सारंग संगीत। सारंग संगीत दोपहर काल में गाया जाता है। छेड़े लोकगीत शिशु मृत्यु दर पर गाया जाने वाला लोकगीत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छेड़े लोकगीत शिशु मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। जीरो पश्चिमी राजस्थान का गीत है, पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोलने के लिए कहती है। जीरो जीवरो बेरी मत बोईजो मारा पीवजी। लावणी गीत। लावणी का अर्थ बुलाने से है। इस गीत के माध्यम से प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाया जाता है, वह फसल काटते समय भी लावणी गीत गाते हैं। हालरिया। हालरिया जैसलमेर क्षेत्र में बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर गाया जाता है। घूघरी बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जच्चा या हुल्लर पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष है, इसके माध्यम से प्रेयसी द्वारा प्रियतम की याद में गीत गाया जाता है। हालरियो, घूघरी, जच्चा ये तीनों गीत बच्चे के जन्मदिन से संबंधित है। केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष है, इसके माध्यम से प्रेयसी द्वारा प्रियतम की याद में ये गीत गाया जाता है। नोट। घूघरी व केवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत हैं। हर के हिंडोले वर्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाते हैं। हर के हिंडोले वर्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाते हैं। रतन राणो अमरकोट के राणा रतन की स्मृति में गाया जाने वाला गीत। हर के हिंडोलो
वर्त व्यक्ति की मृत्यु पर गाते हैं। रतन राणो अमरकोट के राणा रतन की स्मृति में गाया जाने वाला गीत। पर्वतीय गीत बहुत बार पूछा जाता है। पटेल्या, लालर, बिच्छू, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार गीत मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।